नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसे कि अगर आप उसे पोर्टफोलियो में रखते हैं तो यह स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि मेरी तरफ से यह आज जो शेयर डिस्कस किए जाएंगे वह किसी भी तरह का बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप शेयर में इन्वेस्ट करने से पूर्व आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। ठीक है। तो आज जिन दो स्टॉक्स के बारे में चर्चा की जाएगी वो फंडामेंटल रूप से मजबूत तो है ही, साथ ही आपके पोर्टफोलियो में अगर उसे जगह देते हैं, सही मात्रा में अगर एलोकेशन करके उनको जगह देते हैं तो वह कई गुना आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने की क्षमता रखती है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वह कौन से दो स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटल रूप से स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल कैप कैटेगरी में है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के ही स्टॉक्स आगे चल करके आपको लार्ज कैप में बदलते हैं और वहीं पर स्मॉल कैप में जब आप जल्दी से निवेश करते हैं, सही समय पर निवेश करते हैं, तो आपको रिटर्न बनने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए आज देखेंगे कि वह कौन से स्टॉक्स हैं। तो फिलहाल स्टॉक्स के नाम जानने से पहले बता दूं कि इसका करेंट मार्केट प्राइस 420 रुपये के आसपास चल रहा है और स्टॉक्स का पी बात कीजिए तो वहाँ पर मात्र 13.5 है, जबकि इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 32.6 है। लगभग आपका इस जो स्टॉक्स का पी है इंडस्ट्री पी से आधे से भी कम में मिल रहा है। दूसरी बात, ये तो महत्वपूर्ण बात हो गई, पी इसका कम है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो 594 निकल करके आ रहा है, वहीं पर स्टॉक्स का प्राइस 420 है। इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही कम पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक्स, इसलिए फंडामेंटल रूप से यहाँ पर भी यह स्टॉक्स सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आरओई आरओसी जो कि रहना चाहिए लगभग 15 से ऊपर, एक अच्छे फंडामेंटल में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर 15 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि आरओसी लगभग 29 का है और आरओई लगभग 22 का है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है इस स्टॉक्स के लिए। वहीं पर फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू इसका लगभग 10 रुपये है, जो कि और अच्छा है क्योंकि अभी नई लिस्टेड कंपनी है, कुछ ही साल हुए हैं इसको लिस्टेड हुए। तो यह इसमें जो है इसको अभी किसी भी तरह का डिवाइड नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर आगे देखेंगे अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो लगभग 31 रुपया 10 पैसा निकल करके आता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस शेयर का नाम, देखेंगे क्या है। इस शेयर का जो नाम है वह है यह जो शेयर है वह डील करता है पाइप इंडस्ट्री में। इसका नाम है प्रकाश पाइप। प्रकाश पाइप जो है पीवीसी मटेरियल में पाइप्स बनाते हैं, पीवीसी टाइप से पाइप बनाते हैं और उसके साथ साथ सिंटेक्स वगैरह का भी इसमें प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और बहुत सारे मटेरियल है। खास करके यूपी, बिहार और राजस्थान और गुजरात इसके प्रोडक्ट सेलिंग ज़्यादा है और इसका फॉरेन में भी कहीं कहीं प्रोडक्ट जाते हैं। उसके बाद देखेंगे इसमें जो है इन्वेस्टर लिस्ट की बात की जाए तो इन्वेस्टर लिस्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग लगभग 44% के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पर से आप देखेंगे मार्च 2022 से कंटिन्यू 44.27% लगातार बना हुआ है, जो कि एक हेल्दी प्रमोटर अपने अपने कंपनी के ऊपर विश्वास जता रहा है और वहाँ पर से अपने होल्डिंग को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। उसके बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें कुछ ऐसे इन्वेस्टर जो कि है डॉली खन्ना, और मुकुल अग्रवाल इस तरह के, हालांकि राकेश झुंझुनवाला जी का भी इनका स्टेक था, हालांकि वो बेच करके निकल गए, लेकिन अभी फिलहाल डॉली खन्ना और मुकुल अग्रवाल का लगभग 2 से 3% का स्टेक इस कंपनी में बना हुआ है। इसके बाद हम लोग कुछ और फंडामेंटल के बारे में इसमें देखेंगे। तो आप देखिए इसमें स्टॉक्स जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्टॉक्स का CAGR जो है पिछले 3 सालों में लगभग 55% और 1 साल की बात की तो लगभग 158% के अनुसार से ग्रो कर रहा है। रिटर्न इक्विटी की बात की जाए तो 3 साल में लगभग 22% और लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए, लास्ट ईयर की बात की जाए तो लगभग 23% के आसपास निकल करके आता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टॉक्स की बात करेंगे। तो सेकेंड स्टॉक्स जो लिया गया है आज के लिए, उसके बारे में चर्चा करने से पहले उसका जो है बेसिक फंडामेंटल हम लोग देखेंगे।
तो सेकेंड स्टॉक्स का जो करेंट प्राइस चल रहा है वह अभी 117 रुपये के आसपास है। उसका मार्केट कैप 570 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो 0.78% है, यानी टोटल 185 करोड़ का डेट इस कंपनी के पास है, जो कि 1 से कम है, अच्छा माना जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। वहीं पर पी की बात की जाए तो स्टॉक्स का पी 22.8 निकल करके आता है, जबकि इंडस्ट्री का पी लगभग 21.9 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट करने लायक यहाँ पर माना जाएगा दूसरे पैरामीटर को देखते हुए। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो लगभग 164 है, जो कि बहुत ही हेल्दी माना जाता है। वहीं पर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो 7.22 7.22 निकल करके आता है। सबसे मेन बात इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर बात करते हैं इसमें, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इस शेयर का है लगभग 122 रुपया, जबकि करेंट प्राइस चल रहा है 117 रुपया, जो कि इन्वेस्टमेंट के लायक बिल्कुल ही सही माना जाता है। आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग और देखेंगे इसमें। आगे बढ़ने से पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ। इस कंपनी का जो नाम है रत्नवीर, इस कंपनी का नाम है रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन फंडामेंटल को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट लायक बनता है। वहीं इन्वेस्टर लिस्ट की बात की जाए तो प्रमोटर्स का होल्डिंग निकल के आ रहा है 55.48%, एफआई का होल्डिंग 10% है, जो कि बहुत ही हेल्दी है इस छोटी सी कंपनी के लिए। वहीं पर पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो 34.05% है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग को देखते हुए आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग और एफआई होल्डिंग को देखते हुए आप इसमें इन्वेस्टमेंट का मन बना सकते हैं इस शेयर में खास करके। तो ये दोनों शेयर जो है, पहला शेयर जो प्रकाश पाइप और दूसरा शेयर रत्नवीर प्रीशियस मेटल, दोनों ही फंडामेंटल रूप से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जो आज के डेट में जो वीडियो बन रहे हैं उसके अनुसार से आप इसमें थोड़े से पोर्शन में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। इसमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू करने इस शेयर में बाई और सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य लीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।